हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। पीटीटी बीएसटीसी और जो भर्ती आने वाली है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती, उन सभी के लिए राजस्थान जीके के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक देखना है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? राजस्थान की सबसे गहरी झील है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है वो कौन सी है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं नवलखा, नक्की, फलोदी या पुष्कर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? गहरी झील की बात करें तो वो है नक्की झील। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन दे रखा है राव मालदेव की, राव जोधा की, बिसलदेव की या फिर राणा लाखा की। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? रूठी रानी की बात हो रही है। रूठी रानी कौन थी? रानी उमादे। तो ये थी मालदेव की पत्नी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, अकबर ने किस जयपुर नरेश को फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? फरजंद की उपाधि है वो किस नरेश को प्रदान की थी? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं राजा प्रताप सिंह, राजा भगवंत सिंह, राजा मान सिंह और राजा जय सिंह। तो यहाँ पर जो फरजंद की उपाधि दी थी वो दी थी राजा मान सिंह को। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। फरजंद की बात करें तो फरजंद का जो मतलब होता है वो होता है पुत्र जैसा। ठीक है, क्या होता है? पुत्र जैसा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, हमीर मदमर्दन की जो हमीर मदमर्दन है इस नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? हमीर मदमर्दन के जो साहित्य के कृति के लेखक है वो कौन है? रूपक, जयसिंह, गुणभान, गुणभास और रत्नाकर। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हमीर मदमर्दन की बात करें तो यहाँ पर जय सिंह हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हमीर मदमर्दन है ये नामक साहित्यिक कृति है वो किसकी है? तो वो है जय सिंह की। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किसने पुतवाया था? जयपुर शहर है इसे गुलाबी जो रंग है इससे किसने पुतवाया था? मान सिंह ने, जय सिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने या भाव सिंह ने। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर को गुलाबी नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे क्या है, गुलाबी रंग से पुतवाया था, तो इसे क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। पूर्व का क्या कहते हैं? पेरिस भी कहते हैं। और ये किसने रंग पुतवाया था? तो ये राम सिंह द्वितीय ने रंग को क्या करवाया था? पुतवाया था। ठीक है ना? तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चंपानेर की संधि किस राणा के विरुद्ध मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों ने की? जो चंपानेर की संधि है वो किस राणा ने की थी? किस राणा की जो विरुद्ध में की गई थी मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने? तो मालवा के कौन से सुल्तान थे? तो मालवा के थे महमूद खिलजी। और अगर किसकी बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर थे कौन? कुतुबुद्दीन शाह। और ये अगर बात करें तो ये कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1456 को। 1456 को ये संधि हुई थी। ठीक है, इस संधि के अंतर्गत जो ये दोनों मालवा और गुजरात के जो शासक थे इन्होंने क्या किया था? राणा कुंभा के ऊपर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चंपानेर की संधि किस राणा के विरुद्ध हुई थी? तो ये हुई थी राणा कुंभा के विरुद्ध। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कछवा वंश स्वयं को किस देवता का दीवान मानते हैं? कछवा वंश है वो स्वयं को किस देवता का क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, एकलिंग जी का, गोविंद देव जी का, श्री राम जी का या फिर शिव जी का। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है, देखो जहाँ एकलिंग जी का जो दे रखा है ये मेवाड़ के जो शासक थे वो क्या करते थे?
वो करते थे, किसको मानते थे, तो ये वो मानते थे अपने आप को एकलिंग जी के क्या दीवान मानते थे। पर यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है कछवाहा वंश की, तो कछवाहा वंश को मानते थे गोविंद देव जी। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मांड, ढोली और मंगलियार जो राजस्थान के हैं क्या है, पारंपरिक लोक संगीतकार है, लोक कला है, धार्मिक समूह है या खिलाड़ी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो औरंगजेब है ये मारवाड़ के महाराणा राज सिंह है, इनके विरुद्ध किस वर्ष से युद्ध प्रारंभ किया, तो ये किया था 1679। ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्यों किया था, क्योंकि इसमें दो कारण, मुख्यतः दो कारण थे। पहला कारण था जजिया कर का विरोध करना, महाराणा राज सिंह के द्वारा क्या किया गया था, विरोध किया गया था किसका, जजिया कर का। जजिया कर का क्या किया था, विरोध किया था। और एक मुख्य कारण था कि किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, ठीक है, उसका जो विवाह है वो कौन करना चाहता था, औरंगजेब। पर चारुमती के जो पत्र मिलने पर जो महाराणा राज सिंह ने जो विवाह किया था किससे, चारुमती से। तो ये दो मुख्य कारण थे। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 10 नंबर। निम्न में से कौन सा महल झालावाड़ में कृष्ण सागर झील के किनारे स्थित है। जो यहाँ पर महल की बात हो रही है, जो झालावाड़ में कृष्ण सागर झील है उसके किनारे है। जोगी महल, गुलाब महल, अभेड़ा महल या फिर काठ का रेन बसेरा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्न में से कौन सा महल मुगल, राजपूत व यूरोपीय शैली पर आधारित है। कौन सा महल है जो मुगल और राजपूत व यूरोपीय शैली पर आधारित है। मुबारक महल, रंग महल, सामोद महल या मोती महल। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। मुबारक महल कहाँ पर है, ये जयपुर में है। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है। देखो सरसों उत्पादन में सबसे आगे है वो कौन कौन से ज़िले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है भरतपुर, अलवर और गंगानगर। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर राजस्थान की बात करें तो सरसों उत्पादन में 1 नंबर पर कौन है, राजस्थान है भारत में। ठीक है, प्रथम स्थान है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। देखो ये कह रहा है सुदर्शनगढ़ है, ये किस किले को कहा जाता है या किस किले का अन्य नाम है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले का, जालोर दुर्ग का, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर या जयगढ़ दुर्ग जयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा नाहरगढ़, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं नाहरगढ़ को। ठीक है, ऑप्शन 14, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, जैसलमेर स्थित सेठ गुमान चंद बाफना हवेलियों का दूसरा नाम है। पटवों की हवेलियाँ, ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेठ गुमान चंद जो बाफना की हवेलियाँ हैं उन्हें एक दूसरा नाम कौन सा है, पटवों की हवेलियाँ। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। तो ये है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 16 नंबर। कौन से राजा पहली बार राजस्थान में मीनाकारी की शैली लाए थे। जो मीनाकारी कला है ये कौन लाए थे, गज सिंह, मान सिंह जयपुर वाले या फिर जसवंत सिंह या जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा मीनाकारी लाने का श्रेय जाता है किसे, मान सिंह को। कहाँ से लाए थे, लाहौर से लाए थे। ठीक है, जयपुर की हस्तकला शैली है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है। बिश्नोई संप्रदाय है ये किस देवता का अनुयायी माना गया है, तो ये जाम्बोजी की माना गया है। ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बिश्नोई संप्रदाय की, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें 29 नियम होते हैं। 29 क्या होते हैं, नियम होते हैं। जाम्बोजी की बात करें तो जाम्बोजी को क्या माना जाता है, तो ये इन्हें माना जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है। जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 दे रखा है। लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर क्या कहलाता है। लकड़ी पर जो चित्रों वाला चल मंदिर क्या कहलाता है, क्या कहते हैं हम उसे, कावड़ कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले 19 नंबर की ओर। 19 नंबर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र के संबंध में गलत रूप से मिलान किया गया है। तो यहाँ पर दे रखा है कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो गलत रूप से मिलान है। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन तत्वाद्य यंत्र कमायचा, वायु या वाद्य यंत्र रावणता, ताल वाद्य यंत्र ढोल या ऑटोफोनिक वाद्य यंत्र मंजीरा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। रावणत्ता कौन है, तत्वाद्य यंत्र में है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाते हैं। राजस्थान में जो किसान है वो खेतों में काम करते हुए जो समय है उस टाइम कौन सा गीत गाया जाता है, तो पंखीड़ा गीत गाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चले। गुलाबो सफेरा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो वो है लोक नृत्य में। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है जैसलमेर मरु महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो वो कौन सा महीना है जहाँ पर क्या किया जाता है, जो मरु महोत्सव है ये आयोजित किया जाता है। किसकी बात हो रही है, मरु महोत्सव की। ठीक है। वर्ष का महीना पूछा है कौन सा है, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी या जनवरी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी अपना राइट आंसर। फरवरी माह में क्या किया जाता है, ये आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृति विभाग का भाग है। तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर अपना राइट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 24 नंबर। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माह, यहाँ पर माही कंचन दे रखा है। ठीक है। किस फसल के संबंध में है, तो यह है मक्का फसल के संबंध में। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। तो कौन सा है जो पहला राजस्थान का कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है, तो यहाँ पर कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 1857 के विद्रोह के समय भीम जी चारण को किस रावत या सामंत ने शरण दी थी, तो किसने दी थी, तो ये दी थी जोध सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर अपना राइट आंसर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पाली। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, कौन सी नहीं है। देखो यहाँ पर दे रखा है कुचामन बिल्कुल नागौर में है, डेगाना नागौर में है, यहाँ पर डीडवाना नागौर में दे रखा है, पर रेवासा कहाँ है, सिक्कर में है। और सिक्कर में क्या है, रेवासा में है, चीड़ माता का मंदिर है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 29, क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था, तो ये किया गया था 5 स्तरों में। ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितने स्तरों में किया गया था, तो 5 स्तरों में किया गया था। कालीबंगा की बात करें तो ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे पर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता से सबसे प्रमुख सभ्यता है।
तो सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है, तो वो है आहड़ सभ्यता। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है वो है ना आहड़ सभ्यता है। ऑप्शन ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।